We got our independence in 1947. कश्मीर, मकबूजा कश्मीर जो है उसकी तो उसे तो हम परमान है। वो तो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हम कहते हैं पाकिस्तान बन गया मकबूजा कश्मीर, only for the sake of our own politics. हिंदुस्तान को क्यों नहीं कहा? हिम्मत नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान उनकी खुददार फॉरेन पॉलिसी है जो उन्होंने कश्मीर में कर दिया है 5 अगस्त 2019 को। अगर आप वो एक्सेप्ट कर जाते तो वो आपसे अच्छे ताल्लुकात कर लेंगे। आप कश्मीर जो है उसके तो हम मकरूज हैं। 74 साल से जिस तरह से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को कश्मीर का केस बैनुल अक़वामी कम्युनिटी के सामने उठाना चाहिए था, हम नाकाम रहे, इंक्लूडिंग द लास्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके दौर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को रिवोक करके कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया मोदी साहब करते रहा, लेकिन किया नहीं। ये भी कहना करनी चाहिए ना, ये सीरियस बताएगा कि सीरियस कैसे हम कर सकते हैं। नहीं, आप बताएं ना, हम क्यों नहीं कर सकते? सर मैंने कब कहा हम नहीं यार खान साहब, खुदा के लिए आप बिहेव करें। इधर देखें, मेरी बात सुने। हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों। कश्मीर और फलस्तीन के बारे में अगर पाकिस्तान के दिल नहीं दुखते हैं, पाकिस्तान की मीडिया को अब धीरे धीरे यह एहसास होने लगा है कि आज भारत इतना आर्थिक और सामरिक दृष्टि से मजबूत हो गया है कि अब पाकिस्तान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब कश्मीर भी भूल जाने में ही भलाई है। इसी सच के कबूलनामे को बयान करती पाक मीडिया की परिचर्चा आइए सुनते हैं। We got our independence in 1947. कश्मीर, मकबूजा कश्मीर जो है उसकी तो उसे तो हम परमान है। वो तो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हम कहते हैं पाकिस्तान बन गया मकबूजा कश्मीर, only for the sake of our own politics since day one। और हमने कश्मीरियों के साथ बड़ी ज्यादती की है। हम में वो सलाहियत, वो कॉम्पिटेंस नहीं थी कि हम कश्मीर कॉज को इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक बैनुल अक़वामी सतह में, यूनाइटेड नेशंस में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में प्लीड करते। अगर हम ये नहीं कर सके, उनका कोई फायदा नहीं कर सके, तो हम उनका नुकसान भी ना करें अपनी सियासत चमकाने के लिए। हिंदुस्तान की वो इज्जत क्यों करते हैं? क्योंकि जुर्रत है कि 22 यहाँ यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर्स ने कह दिया पाकिस्तान को, रशिया को कंडेम करो। हिंदुस्तान को क्यों नहीं कहा? उनके एलाइज हैं, हिंदुस्तान को क्यों नहीं कहा? हिम्मत नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान उनकी खुददार फॉरेन पॉलिसी है जो है उसके तो हम मकरूज हैं। 74 साल से जिस तरह से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को कश्मीर का केस बैनुल अक़वामी कम्युनिटी के सामने उठाना चाहिए था, हम नाकाम रहे, इंक्लूडिंग द लास्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके दौर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को रिवोक करके कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया मोदी सरकार ने। ना हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकते हैं, ना हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जा सकते हैं, पैलेट गन्स के खिलाफ, रेप के खिलाफ, कत्ल के खिलाफ जो शहादतें वहां पे हुई हैं। अगर हम ये सब नहीं कर सकते तो कम से कम ये भी ना करें कि हम कश्मीर कॉज को बिलिटल कर दें। पाकिस्तान में, जो कि हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं, दो सियासी जमातें हैं, एक ऑपोजिशन में है, एक हुकूमत में है। एक कहती है कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगी, दूसरी रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करती है कि पुरअमन रहे ये लॉन्ग मार्च। हम उसको मकबूजा कश्मीर के, ये क्या किया है? हम करते रहा, लेकिन किया नहीं। ये भी कहना करनी चाहिए ना, ये सीरियस बताएगा कि सीरियस कैसे हम कर सकते हैं। नहीं, आप बताएं ना, हम क्यों नहीं कर सकते? सर मैंने कब कहा हम नहीं। यार खान साहब, खुदा के लिए आप बिहेव करें। इधर देखें, मेरी बात सुने। हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों। कश्मीर और फलस्तीन के बारे में अगर पाकिस्तान के दिल नहीं दुखते हैं, इनकी आंखें आंसू नहीं रोती हैं, स्ट्रांग नहीं होंगे। ठीक है, आप एज ए नेशन मजबूत नहीं होंगे, इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग नहीं होंगे, दुनिया में आपकी आवाज को कोई नहीं एक्नॉलेज करेगा। उसके लिए आपको एज ए कंट्री स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिर जाके आपकी फॉरेन पॉलिसी भी स्ट्रांग होगी, फिर जाके आपकी आवाज अक़वाम मुत्तहिदा। कश्मीर की आज बात छोड़ दें तो आपके ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। आप कहें कि जी जो कश्मीर में उन्होंने किया बेचारे कश्मीरियों के साथ, और उनकी सारी स्टेटहुड इंटरनेशनल कानून, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी करते हुए जो उन्होंने कश्मीर में कर दिया है 5 अगस्त 2019 को, अगर आप वो एक्सेप्ट कर जाते तो वो आपसे अच्छे ताल्लुकात कर लेंगे। 400 ड्रोन अटैक कर दे, कभी किसी मुल्क, आपका अपना एलाई जिसकी जंग लड़ रहा है वो आपके ऊपर कभी अटैक करता है?
400 ड्रोन। मैं राहुल गांधी को मिला किसी कॉन्फ्रेंस पे, वो कहता हम तस्वर ही नहीं कर सकते कि कोई बाहर जाके हमारे मुल्क पर ड्रोन उठाए, कोई भी नहीं कर सकता। ये ऊपर 2 करप्ट लीडर्स बैठे हुए थे जिनके पैसे बाहर पड़े हैं, एक लफ्ज़ नहीं निकला इनके मुंह से। तो देखें, ये जानते नहीं हम। वो इन लोगों को, इन्होंने अपने 80,000 अपने लोग मारे, किसी ने शुक्रिया अदा किया। लेकिन दूसरी मुझे खौफ है कि हम श्रीलंका की तरफ ना निकल जाए, जो श्रीलंका में तबाही में सबसे बड़ा जो डैमेज कर रहा है। मैं आज आपको कह रहा हूं, ये पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ किस तरह भेज रहे हैं। जिस वक्त आप ताकतवर लोगों का एहतसाब नहीं कर सकते, आप बनाना रिपब्लिक बन जाते हैं। गरीब मुल्क हैं क्या? नाइजीरिया का मुझे डिफेंस मिनिस्टर मिला जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, तेल के जखीरे पे बैठे हुए। मैंने उनसे पूछा गुर्बत क्यों है? उसने कहा करप्शन। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या तुम कुछ? कहता जी ताकतवर लोग करप्शन कर रहे हैं, हम उनको पकड़ नहीं सकते। जब आप मुल्क के ताकतवर लोगों की करप्शन नहीं पकड़ सकते, जो अब होने लगे हैं, एक मुल्क पे एटम बॉम्ब फेंक दो वो कम डैमेज करेगा। जब आप मुल्क की मोरालिटी, इखलाकियात खत्म कर देते हैं और ताकतवर को लाइसेंस दे देते हैं चोरी करने का, जो मिलने लगा है अब, मुल्क तो तबाह हो जाता है। उस दिन कर ली थी हिंदुस्तान ने अपने 25 रुपए कम लीटर किया पेट्रोल और डीजल, क्योंकि उन्होंने रूस से तेल ले रहे हैं। इन्होंने आते साथ ही वो कैंसिल कर दिया और इनकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो अमेरिका के वही नौकर आ गए ना, अब गुलाम आ गए। भारत द्वारा जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा 5 अगस्त 2019 को समाप्त किया गया था, तो पूरे पाकिस्तान में बड़ा कोहराम मचा था। हालांकि यह सबको पता था कि यह पाकिस्तान की केवल राजनीतिक चाल है। अपने लोगों को बताने के लिए उनके राजनेताओं का यह केवल मातम भरा पुकार है। पाकिस्तान की सुनने वाला कोई नहीं, और यह हकीकत पाकिस्तानी नेता भी जानते हैं और पाकिस्तानी सेना के अधिकारीगण भी जानते हैं। लेकिन अपनी जनता को दिखावे के लिए पाकिस्तान ने बहुत हाथ पांव मारे, भारत विरोधी बयान दिए, यहाँ तक कि अमेरिका से लेकर यूनाइटेड नेशन और विश्व के सभी बड़े देशों से गुहार लगाया। और जब यहाँ कोई बात उसकी नहीं सुन पाया, तो फिर उन्होंने मुस्लिम कार्ड खेला और मुस्लिम देशों की संस्था OIC से भी गुहार लगाया, लेकिन वहाँ से भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। यहाँ तक कि OIC का एक बैठक भी सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के कहने पर नहीं बुला पाया। ले देकर तुर्की और मलेशिया ही पाकिस्तान के फेवर में आए। तुर्की ही खोलकर भारत की बारे में बोला कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। मलेशिया ने केवल दबे स्वर में बोला। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को लगा कि कश्मीर के मसले पर उन्हें मुस्लिम देशों द्वारा ही अलग थलग कर दिया गया है, तो वे अपना खुन्नस मिटाने के लिए मुस्लिम देशों की संस्था OIC में ही 2 गुट करना चाहते थे। आप लोगों को पता ही होगा कि OIC में कुल 56 सदस्य है, तो वे चाहते थे इमरान खान कि 56 देश के जो अध्यक्ष है सऊदी अरेबिया, उसने बात नहीं सुनी, तो वे OIC में ही 2 फाड़ कर देते हैं और वे तुर्की और मलेशिया के साथ, और उसमें ईरान का भी थोड़ा बहुत सीधे रूप से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा सा सहमति थी। तो वे चाहते थे कि ये गुट बनाएं, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया की बात नहीं बनती है। ईरान एक शिया बहुल्य देश है और सऊदी अरेबिया सुन्नी, इसलिए दोनों में बहुत दिनों से आपस में तनातनी चलती है। लेकिन जब सऊदी अरेबिया को पता चला कि इमरान खान कर्जा भी सऊदी अरेबिया से लेते हैं और सऊदी अरेबिया के खिलाफ एक गुट भी बनाने जा रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया ने ऐसी धमकी दी कि वह जो मामला था इस OIC के पैरेलल एक संस्था बनाने का, वह भी चकनाचूर हो गया। और तब से लेकर आज तक पाकिस्तान को कश्मीर के मसले पर कोई समर्थन नहीं मिला। पाकिस्तान जहां भी जाता है कश्मीर की रट तो लगाता है, लेकिन आज उसकी सुनने वाला कोई नहीं। और इसका मुख्य कारण है कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से इतना दब गया है कि किसी भी देश के पास जाता है तो वह पहले अपनी कर्ज की बात कहता है और फिर कश्मीर की बात कहता है। तो जब आप कर्ज मांगेंगे तो आपकी कश्मीर की बात कौन सुनेगा। और इसी बीच भारत ने अपने आर्थिक और सामरिक संबंध सभी बड़े देशों से बना लिए हैं, इसलिए अब भारत के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री इमरान खान, जो अभी कुर्सी से तत्काल हटाए गए हैं, उनसे लेकर नए बने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक, इनको यह एहसास हो गया है कि कश्मीर अब उनके हाथ से गया। अब बारी है भारत की कि POK और गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, उसे पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त कराया जाए, और तभी हमारा अखंड कश्मीर का सपना सच होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।